हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनिल चेस मास्टर यूट्यूब चैनल में। तो अपन बात कर रहे हैं ग्रैंड चेस टूर की। तो इसके जो 9 राउंड थे वो कंप्लीट हो गए हैं और इसका फर्स्ट प्लेऑफ्स था, उसमें फेबियानो करवाना को अपने प्रज्ञानंदा ने हराकर फाइनल में जगह बनाई है। तो फाइनल में है अमेरिका के वेस्ली सो और अपने भारत के प्रज्ञानंदा। तो अपने प्रज्ञानंदा खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस से और वेस्ली सो खेल रहे हैं वाइट पीसेस से। तो अब देखते हैं, प्रज्ञानंदा के पास सुनहरा मौका है ये फाइनल जीतने का। तो वेस्ली सो ने शुरुआत की है E4 के साथ और प्रज्ञा ने खेली है E5। अब वेस्ली सो ने खेला अपना F3 पे अपना नाइट। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है C6 पे और इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है C4 पे। फिर प्रज्ञा ने अपना बिशप खेला C5 पे। उन्होंने अपनी आगे पॉन बढ़ाई है C3 पे। प्रज्ञा ने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला है F6 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ाई D3 पे। फिर प्रज्ञा ने भी अपनी पॉन आगे बढ़ाई है ए वाली A6 पे। उन्होंने अपना बिशप खेला है G5 पे। प्रज्ञा ने अपना बिशप को पीछे खींचा A7 पे। अब उन्होंने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला D2 पे। अब प्रज्ञा खेले हैं D6। अब वेस्ली सो ने पॉन आगे बढ़ाई है A4 पे। प्रज्ञा ने अपने नाइट को वापस इधर खींचा है E7 पे। तो प्रज्ञा का भी प्लान है पीसेस को डेवलपमेंट करने का। अब देखते हैं आगे कैसे खेलते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल जो नाइट था उसको कैप्चर कर लिया है वेस्ली सो ने अपने बिशप से। अब तो प्रज्ञा भी अपनी जी वाली पॉन से उसको रिकवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अपनी रिकवर कर लिया है पीस को और पर उन्होंने की है कैसलिंग। अब देखते हैं प्रज्ञा किधर कैसलिंग करते हैं। प्रज्ञा के पास अभी भी ये लाइट कलर का बिशप बाहर निकालना है और क्वीन को बाहर निकालना है। तो ये लॉन्ग कैसलिंग करना ज़्यादा सही रहेगा। शॉर्ट कैसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनका उधर पॉन स्ट्रक्चर बिल्कुल टूटा हुआ है। तो प्रज्ञा ने अपना नाइट खेला G6 पे। उन्होंने पॉन आगे बढ़ाई है D4 पे। तो प्रज्ञा ने भी अपनी पॉन आगे बढ़ाई है H5 पे। उन्होंने अपने रुक खेला E1 पे। प्रज्ञा फिर वो पॉन आगे बढ़ाई है H4 पे। तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रज्ञा अपने पीसेस को डेवलप क्यों नहीं कर रहे, वो पॉन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही अब की बार, ये तो कभी पहले ऐसा नहीं खेले प्रज्ञा। आज क्या उनकी अलग रणनीति है वेस्ली सो के पास। वेस्ली सो ने अपना नाइट खींचा है F1 पे और प्रज्ञा ने अपना वाइट कलर का बिशप बाहर निकाला E6 पे। तो प्रज्ञा अपनी क्वीन को बाहर निकाल के लॉन्ग कैसल कर सकते हैं और इधर से अटैक कर सकते हैं जो शॉर्ट कैसलिंग कर रखी है वेस्ली सो ने। जी हाँ, बिल्कुल ये बिशप बाहर निकालते ही वेस्ली सो ने बिशप एक्सचेंज करने का ऑफ़र दिया है तो एक्सेप्ट किया वो। और प्रज्ञा ने पॉन से वो अपना बिशप रिकवर किया। उन्होंने अपनी क्वीन के लिए B3 पे। प्रज्ञा ने अपना किंग खेला D7 पे। ये तो बिल्कुल ही अच्छी चाल नहीं है प्रज्ञा की, किंग को वहाँ खेलना। यहाँ अच्छी मूव होती है अपनी क्वीन को बाहर निकाल कर लॉन्ग कैंसल करना। अब उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ाई है। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन बाहर निकाली E7 पे और उन्होंने अपना नाइट खेला E3 पे। वो E8 पे किंग। जी हाँ, ये बिल्कुल भी समय का दबाव है, बिल्कुल समय कम बचा है। तो प्रज्ञा ने भी ये मूव भी अच्छी नहीं के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी मूव नहीं है। इससे अच्छा तो वो क्वीन बाहर निकाल लेते तो लॉन्ग कैंसिल कर लेते तो ये दोनों रुक आपस में जुड़ जाते। लेकिन अभी भी प्रज्ञा का ए वाला रुक बिल्कुल फंसा हुआ है। वो भी गेम में आना, उस गेम में आने के लिए कम से कम 4-5 मूव लगेगी प्रज्ञा के लिए। तो इन्होंने अपना रुक खेला है D1 पे और प्रज्ञा ने अपने नाइट खेला F4 पे और वेस्ली सो ने अपना किंग खेला है H2 पे। प्रज्ञा ने अपनी क्वीन के लिए G7 पे। उन्होंने खेला अपना नाइट G1 पे। तो प्रज्ञा की शायद ये मूव होने वाली है रुक G8। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने अपनी क्वीन और रुक को एक लाइन में डबल किया है। तो उन्होंने अपना नाइट खेला है E2 पे। जो खतरा था उसको हटाया भी तो वेस्ली सो ने हाल फिलहाल। अब प्रज्ञा ने किंग को खेला D7 पे। जी हाँ, यही तो अपन बोल रहे थे, जब इस किंग को वहीं इस रुक को बाहर निकालना था तो वो कैसलिंग भी कर सकते थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास बहुत कम समय बचा है और गलतियाँ भी बहुत बड़ी कर रहे हैं। तो क्या ये प्रज्ञानंद के हाथ से लगभग ये मैच निकल चुका है, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही। जी हाँ, उन्होंने नाइट कैप्चर किया है F4 पे। प्रज्ञा ने पॉन से रिकवर किया नाइट। जी हाँ, उन्होंने नाइट को खेला G4 पे। वेस्ली सो की प्लानिंग है E5 से चेक लगाने की क्योंकि वो प्रज्ञा अपनी पॉन से उनका नाइट खा नहीं सकते। प्रज्ञा ने पॉन आगे बढ़ाई है F3 पे और उन्होंने रुक खेला है E3 पे। प्रज्ञा ने पॉन कैप्चर किया G2 पे और उन्होंने रुक खेला है F3 पे।
और प्रज्ञा ने भी अपना रुक खेला है F8 पे और उन्होंने क्वीन से पॉन कैप्चर की है B7 पे और प्रज्ञा ने पॉन बढ़ाई है F7 पे। जी हाँ, बिल्कुल ये मूव चेक आने वाली है वेस्ली सो की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने पहले पॉन कैप्चर की है, प्रज्ञा ने पॉन कैप्चर की है। जी हाँ, जिस चेक का इंतज़ार था वो चेक आ गई है। प्रज्ञा अपनी पॉन से इनका नाइट खा नहीं सकती क्योंकि फिर वो वेस्ली सो अपनी पॉन से प्रज्ञा की पॉन खाते ही डिस्कवर चेक लग रही है, फिर तो मेट ही हो जाएगी लगभग। तो अपना किंग खेला है D8 पे। ये किंग भी गलत खेला है, यहाँ पे E6 ज़्यादा अच्छी चाल थी प्रज्ञा के लिए, बट प्रज्ञा के पास समय बहुत कम है तो समय के दबाव में गलतियाँ हो रही है। तो अब वेस्ली सो ने खेला अपने किंग को G1 पे और अब प्रज्ञा ने अपना बिशप बाहर निकाला है B6 पे। उन्होंने पॉन आगे बढ़ाई है तो उन्होंने कैप्चर किया A5 पे पॉन, तो प्रज्ञा ने चेक लगाई है C6 पे। प्रज्ञा ने चेक बचे D7 पे और वो बिशप भी गया, तो लगभग प्रज्ञानंद के हाथ से ये मैच गया और ये जो चैंपियन बनने का सपना था वो सपना ही रह गया प्रज्ञा के लिए। और प्रज्ञा ने अपनी क्वीन के लिए E7 पे और उन्होंने चेक लगाई C6 से और उन्होंने चेक बजाई C8 पे। फिर से चेक लगाई है D7 पे बचाइए और फिर से चेक लगाई V5 पे। और अब प्रज्ञानंद खेले कहाँ बचाते हैं अपनी चेक। जी हाँ, प्रज्ञानंद ने बिल्कुल चेक बचाई है C8 पे। और अब देखते हैं क्या खेलते हैं प्रज्ञानंद। वेस्ली सो ने E3 पे खेल ली है रुक को, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है प्रज्ञानंदा के पास, अपनी क्वीन से उनका रुक मारना ही पड़ेगा नहीं तो मेट हो जाएगी। जी नहीं, उन्होंने रुक को नहीं मारा है, उन्होंने G5 पे बचाई अपने क्वीन को, तो उन्होंने फिर से चेक लगाई है A6 पे। तो अब देखते हैं क्या कहाँ पर बचाते प्रज्ञानंदा चेक। प्रज्ञानंदा चेक बचाई D7 पे, तो ये पोजीशन गई प्रज्ञानंद के हाथ से, ये मैच निकलता हुआ बिल्कुल। जी हाँ, ये वहाँ पे चलाते ही प्रज्ञानंदा ने रिजाइन कर दिया है और वेस्ली सो ये टूर्नामेंट जीत गए हैं। अपने प्रज्ञानंदा फाइनल में हार गए, फिर भी बहुत बहुत बधाई प्रज्ञानंदा को, फाइनल में भी अपने लिए जगह बनाई और वेस्ली सो को हार्दिक शुभकामनाएं जीत के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।